WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते का बेहतरीन एपिसोड देखने को मिला। स्मैकडाउन के इस एपिसोड में चैंपियंस वर्सेस चैंपियन के मैच में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा ब्लड लाइन मेंबर्स और दिग्गज रैंडी ऑर्टन अपने अपने मैच जीतकर किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे नजर डालते हैं। And hello friend, this is Ras and you are watching Russell Takedown। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है बियांका ब्लेयर वर्सेस टिफनी स्टॉन्टन क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच से। बियांका ब्लेयर और टिफनी स्टॉन्टन का क्वीन ऑफ द रिंग क्वार्टर फाइनल मैच में आमना सामना हुआ। इसके मुकाबले में दोनों सुपरस्टार के बीच जबरदस्त फाइट हुई और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं। स्टंटन ने बियांका पर बढ़त बनाने के लिए उनकी आंखों पर हमला किए दिया, लेकिन इसके ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाई। अंत में ब्लेयर ने टिफनी को KOD देकर पिन करते हुए सेमीफाइनल में अपने प्रवेश कर लिया। मैच के बाद बियांका ब्लेयर ने इस टूर्नामेंट को जीतने का दावा किया है। And the next match, LA Knight versus Tama Tonga for the King of the Ring quarter final match। मैच की शुरुआत होते ही LA Knight ने टामा टोंगा को पंच जड़ते हुए उन्हें शोल्डर टैकल देकर गिराया। टोंगा ने नाइट को स्पील होल्डर में जकड़ लिया, लेकिन LA Knight ने उन्हें मैट पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद टामा ने मेगा स्टार को क्लोज लाइन दिया और जल्द ही हील सुपरस्टार भी अपने प्रतिद्वंदी को हाथों क्लोज लाइन का शिकार हो गए। सोलो सिकोवा टोंगा ने लोवा ने मैच में दखल देने के लिए नाइट का ध्यान भटकाया। इसके फ़ायदा उठाकर टामा टोंगा ने लाइन पर जबरदस्त हमला करते हुए दिखाई दी, उनकी हालत ख़राब कर दी। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद LA Knight ने फाइट बैक करते हुए टोंगा पर दबदबा बनाया, लेकिन मेगा स्टार ने टामा टोंगा को पॉप ऑफ आउट स्लैम और फाइनिंग एल्बो ड्रॉप दिया। जल्द ही टोंगा ने लोवा के अपने भाई को रिंग में बाहर खींचा। LA Knight ने टामा टोंगा को अटैक किया और उनका रिंग साइड पर सोलो सिकोवा की वजह से ध्यान भटका। जब वो रिंग में वापस आया तो टोंगा ने अपने फ्लैट लाइनर देकर पिन कर दिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं जरूरी स्मैकडाउन में लोगन पॉल और कोडी रोड्स के चैंपियन वर्सेस चैंपियन के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिले। लोगन पॉल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए अपने वकील और दोस्तों को लेकर आए थे। कोडी रोड्स ने कहा कि 32 साल पहले इस अरीना में वार गेम्स 1992 मैच हुआ था। कोडी ने कहा कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग के फ़ैन होने की वजह से इस बारे में जानते हैं। रोड्स ने कहा कि लोगन फ़ैन नहीं हैं और उन्हें US टाइटल जीतकर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का दावा किया। लोगन ने कहा कि पहले भी उन्हें लोगों ने यही कहा था। क्राउड पॉल को बोलने नहीं दे रही थी और चैट्स लगा रहे थे, उन पर तंग कसने के लगे। जल्द ही सोशल मीडिया सुपरस्टार ने कॉन्ट्रैक्ट में खामी निकालते हुए साइन करने से जगह उनको फाड़ दिया। लोगन पॉल ने कहा कि किंग एंड द क्वीन और रिंग में केवल कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच लड़ने के लिए तैयार हुए थे। उनका यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दाव नहीं होगा। जल्द ही उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट निकाला और निक एल्डिस इस पर कोडी से साइन कराने के कहा। एल्डिस ने इससे खुश नहीं थे। रोड्स ने उन्हें वहाँ से जाने को कहा। लोगन पॉल ने कहा कि अमेरिकन नाइटमेयर ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच हासिल करने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि वो टाइटल रिटर्न नहीं करते। हिल सुपरस्टार ने अपने भाई जेक पॉल को माइक टायसन के खिलाफ बॉक्सिंग मैच में जीत का दावा करते हुए कहा कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन को हराने वाले हैं। इसके जवाब में बेबी सुपरस्टार ने टायसन को जेक पर जीत और उनके द्वारा लोगन पॉल को हराने का दावा किया। अंत में कोडी रोड्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और खुद को लोगन के हमले से बचाते हुए उन्हें क्लोज लाइन देख से रिंग से बाहर किया और पॉल के साथी पर हमला कर दिया। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं क्वार्टर फाइनल फॉर द क्वीन ऑफ द रिंग नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल्स। मैच की शुरुआत होने के बाद जेड कारगिल ने नाया जैक्स पर एक दूसरे पर बुरा हाल करते हुए दिखाई दिए। ये दोनों सुपरस्टार फाइट करते हुए रिंग साइड से बाहर आकर कारगिल पर नया चेयर से हमला कर दिया। इस वजह से रेफरी ने मैच में डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। अंत में जैक्स और को विजेता घोषित करते हुए मुकाबले के बाद इन दो सुपरस्टार के बीच ब्रॉल जारी रहा। इसके रोकने के लिए ऑफिशियल्स के बीच में आना पड़ गया। अब नेक्स्ट वीक नाया जैक्स का मैच होगा सेमीफाइनल में अगेंस्ट बियांका ब्लेयर। एक और जबरदस्त टैग टीम मैच हमें देखने को मिला WWE स्मैकडाउन में DIY चैंपा और जॉनी गार्गनो को जो है ये वर्सेस LDF एंजल और ब्रेटो। DIY मैच टैग टीम में LDF का सामना हुआ। इस मुकाबले में इन दो सुपर टीम में
एक दूसरे पर तगड़ी फाइट देते हुए दिखा। एक अच्छा मैच देखने को मिला। अंत में एलडीएफ मेंबर ने मैच में दखल दिया और एंडलो डॉफेज ने दिया है जॉनी गार्गनो पर हमला करते हुए दिखा दिए, उन्हें रिंग पर गिरा दिया। हालांकि बेबी टीम ने इसके ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। गार्गनो और चैंपन के साथ मिलकर ब्रेट और बीट को इन मिडल मूव दिया। जल्द ही जॉनी ने अपने प्रतिनिधित्व पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। नेक्स्ट मैच टाइम फॉर द मेन इवेंट, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्मेलो हैज़, किंग ऑफ द रिंग क्वार्टर फाइनल मैच। कार्मेलो हैज़ ने रैंडी ऑर्टन को बाएं पैर पर अटैक किया, जल्द ही उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। रैंडी गुस्से में आकर रिंग से कॉर्नर से हेज की हालत खराब करते हुए दिखा दी, उन्हें रिंग के बाहर भेज दिया। ऑर्टन ने कार्मेलो को सिर पर टेबल से पटक दिया, उसके बाद उनके पैर खींचकर गिरा दिए। इसके बाद वाइपर ने NXT चैंपियन को बार बार कमेंट्री टेबल पर पटक कर उनकी हालत ख़राब कर दी। कार्मेलो हैज़ खुद को रैंडी ऑर्टन से पावर मूव से बचाते हुए दिग्गज को संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। कार्मेलो ने इसका फ़ायदा उठाना चाहा, लेकिन ऑर्टन ने उन्हें पावर स्लैम दे दिया। पूर्व NXT चैंपियन आखिरकार मैच में वापसी कर ली। हेज ने रैंडी को घुटने पर अटैक करना शुरू कर दिया, उसके बाद बड़ा मूव देकर पिन करने की कोशिश की, लेकिन किक आउट करते हुए दिखाई दी रैंडी ऑर्टन ने। एक्सप्रेसिव प्लेयर ने खुद को कार्मेलो हैज़ के टॉप रूम से बचाने के बाद DDT दिया और उसके बाद RKO देने की तैयारी करने लगे। हालांकि कार्मेलो हैज़ ने खुद को इस मूव से बचाने के बाद रोल अप किया और जरिया पिन करने की नाकाम कोशिश की। जल्द ही रैंडी ऑर्टन ने हैज़ को, जब वो हवा में उन पर अटैक करने वाले थे, उसी बीच RKO देते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लिया और मुकाबले के बाद ब्लड लाइन एरिना में दिखाई दिए। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उन्हें ज़बरदस्त तरीके से धमकी देते हुए कहा कि वो उनके टामाटोंगा का बुरा हाल करने वाले हैं और मोस्ट डेंजरस जो 3 वर्ड्स हैं उनके बारे में बताया, RKO। इसी के साथ इसी तरह ये स्मैकडाउन ख़त्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल रसल टेक डाउन। थैंक यू।